ये जो अमावस्या का नहान करते हैं ना, ये अमावस्या का नहान बहुत बड़ा तीर्थ है महाराज। आप अयोध्या न जा पाओ ठीक है, आप प्रयागराज मत जाओ, कुंभ लगने जा रहा है ना, न जाओ ठीक है, लेकिन क्या किसी ऐसे घाट पर जाओ जहां त्रिवेणी नदी बही हो, 3 घाट का मिलन हो, उस जगह पर जाकर के स्नान करो। और स्नान करने के बाद वहां ब्राह्मण लोग बाछी लेकर खड़े रहते हैं, नहीं होती है, 11 रुपया 21 रुपया दे करके बाछी कतई अमावस्या के दिन छुआ करो। एक सीधा पिसान ले आकर ब्राह्मण के दे दो। और ब्राह्मण को अगर अपने पास कपड़ा वस्त्र है, उस घाट पर बहुत सारे गरीब रहते हैं जिनके पास 2-4 है, हम तो अयोध्या जाते हैं तो महाराज घाटे पर से बांटना शुरू करते हैं। कथा में आई आज के प्रवचन यही जिससे शुरू हुआ। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता था। हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता था। लगाने बजाने वाला काम उस समय नहीं था। गंदा काम करने वालों को अलाउ नहीं था कि आप राज में रहो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने डुग्गी पिटवा दिया कि मेरे अगल बगल में कहीं किसी क्षेत्र में कोई झूठ न बोले। अगर मनुष्य बन करके आए हो तो इंसान बन करके जियो ना। और वीरेंद्र बाबा ये कहने जा रहे हैं, कोई मंदिर पर पूजा करो चाहे ना, अगरबत्ती जलाओ चाहे मत जलाओ, कपूर जलाओ चाहे मत जलाओ, प्रयाग जा करके दान पुण्य करो चाहे ना करो, किसी को दान दक्षिणा दो चाहे मत दो, कोई भागवत गीता सुनो चाहे मत सुनो, लेकिन एक काम जान लो, केवल सत्य बोलना जान जाओ, ये सारी पूजा आपकी सफल हो गई। ताली बजा बढ़िया रे। सत्य बोलने पर तुम्हारी पूजा सब संपन्न। अच्छा, धरती पर सत्य बोलने वाले लोग हैं, बहुत % लोग हैं, ऐसा ना कहो माता जी। अगर सत्य नहीं बोलने वाले हो तो धरती धंस जाती महाराज। रावण जब अत्याचार मचाया ना, तो गौ का रूप बना करके पृथ्वी घबरा गई और कही कि पृथ्वी पर जितना आप लोग टट्टी पैखाना करते हैं मुझे बर्दाश्त है, जितना मलगद आप धरती पर मेरे फेंकते हो मेरे धरती शरीर पर मुझे बर्दाश्त है, लेकिन सारे देवताओं के बीच में जा करके रोने लगी कि ये रावण का अत्याचार मुझे बर्दाश्त नहीं है, रावण का अत्याचार बर्दाश्त नहीं है। साधुओं के साथ अन्याय हो रहा है, भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है, किसी साधु संत का टीका चंदन नहीं रह गया, कहीं कथा प्रवचन नहीं होने दे रहा है रावण। कोई उपाय किया जाए। पाप से धरती घबरा गई महाराज, भगवान को अवतार लेना पड़ा। और ज्यादा बुराइयां जहां हो जाती है ना, वहां नारायण की कृपा होनी भी जरूरी है। हम लोग करते क्या हैं, घर को भी सजाते हैं, बाहर में भी सजाते हैं, लड़का बच्चा बढ़िया रहे, परिवार अच्छा रहे, गांव अच्छा रहे, जवार अच्छे रहे। आज बताइए इस गांव पर इतने लोग हैं, कल भी जाएंगे तो वहां उतने लोग रहेंगे, परसों जाएंगे तो उतने लोग रहेंगे, साल में कितने करोड़ लोग मुझे जान गए। लेकिन बोलना तो मुझे अच्छी बात है ना, गड़बड़ तो बोलना नहीं है, संभाल करके बोलना है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई लगाने बजाने वाला काम नहीं करता था, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं छिकाता था महाराज। सत्य के नाम पर जीने वाला राज्य हरिश्चंद्र का राज। इनके सामने बताया गया है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आप यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। इंद्र के दरबार लगा था। बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र के दरबार लगा था। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग पहुंचल बा सब। और वही इंद्र के दरबार में विश्वामित्र बाबू जाके बैठल रहे। नारद जी तीनों लोग घूमत नारायण 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 करते पहुंच गए। इंद्र के दरबार में पहुंच गए।
भगवान इंद्र कहे कि नारद कहां से? नारद कहे सरकार हम तीनों लोक के भ्रमण करता हो तनी, आज बड़ा एक अजूबा देख करके मैं मृत लोक में आ रहा हूं। कहले क्या अजूबा है? कहले कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसके नाम के सामने सत्य लिखा गया है। 99 गो यज्ञ कर चुका है महाराज, 99 यज्ञ कर चुका है, एक यज्ञ और बाकी है। अगर 100 गो यज्ञ कर दिया ना तो इंद्रासन ही लेने का क्षमता हो जाएगा, स्वर्ग का मालिक बन जाएगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कहले कि मेरे राज्य का मालिक बन जाएगा? नारद जी कहले हाँ सरकार। भगवान इंद्र कहले कि ओकरे में खूबी का बा? कहले कि 111 ब्राह्मण को दान पुण्य करने के बाद भोजन करते हैं, वो साधु संत का सेवा करते हैं, कहीं गरीबी अपनी नजर से देखना नहीं चाहते हैं, पूरा क्षेत्र खुशहाल है महाराज। और 99 गो यज्ञ कर चुके हैं, एक जग बाकी है, अगर 100 जग हो गया तो इंद्रपुरी आपका ले लेंगे। विश्वामित्र बाबा बिचवा में बैठल है। कहले नारद जी ये आप का बोल गईली? कहले हम जौन बोलनी है तो सही बा। अयोध्या जगह है, सरजू मैया पश्चिम से पूर्व पड़े बही हैं और वहां के रहने वाले राजा हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। 99 गो यज्ञ कर चुके हैं, एक यज्ञ और बाकी है। ये स्वर्ग आपका इंद्रासन लेने वाले हैं जल्दी। और उतना बड़ा सत्य बोलने वाला राजा तो कोई धरती पर है ही नहीं है। विश्वामित्र बाबा कहले बहुत बतियौला, एक बात छुपा जा नारद। नारद कहले काहे छुपा जाए? विश्वामित्र बाबा कहले आज रात में पता चला दे कि कितना बड़ा धर्मात्मा बड़े। आज इनका परिचय हम लेने के लिए तैयार हैं। नारद जी कहले कि मेरा नाम नारद है, नारद वृथा न होए देव ऋषि, मेरी वाणी कभी खाली नहीं होगी। और जाकर के पता करना। हाँ तो ये बाबू हरिश्चंद्र देखिए, अब इनका कुंडली देख ली। अयोध्या में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औरत का नाम तारा। क्या नाम बा? तारा। एक गो बेटा बा जौना लड़का का नाम रोहित है। 12 बरिस का लड़का रहल। अब बेटे पर लेके सुतल रहले। 12 बजल रात में तो विश्वामित्र बाबा लोटा सोटा कमंडल लेके पहुंचल बड़े। 12 बजे रात को पहुंच गए और हरिश्चंद्र सपना में देख रहे हैं कि एक संत मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं। बाबा लिखे हैं कि संत मिलन को जाइए, तज ममताभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। हरिश्चंद्र कहे मेरे दरवाजे पर संत। विश्वामित्र बाबा कहे कि राजन तारा दुआर पर आयल बनी कुछ मांगे। अरे तू दानी में दानी बैठले बड़ा, दानी में शिलोमण दानी है आप, और आपका नाम पूरे तीनों लोक में डुग्गी पिट गया है महाराज। आप धर्मात्मा हो, संत हो, सत्य के नाम पर जीने वाले व्यक्ति आप हो। आज दान में मुझे एक चीज दे दो आप। हरिश्चंद्र कहे सरकार का मांगा था नहीं, सब कुछ समर्पित बा। कहले कि जहां ले तोहार घोड़ा गई बा, इस चाबुक हमके दे दई राज हमार। जितना प्रॉपर्टी जुतले बड़ा अयोध्या में, सब धन दौलत हमार। कोष में जितना खजाना सोना चांदी रुपया पैसा भाई हमार। विश्वामित्र बाबा 3 चीज मंगले। हरिश्चंद्र सपना में दान दे दे। कहे सरकार हम दिल खोल के दान देते नहीं। दान दे दे। विश्वामित्र बाबा तो चल गए रात में, लेकिन सुबेरे तारा के बोलौले। कहे तारा अखिया में देखली जब आंसू तो कहली स्वामी पति के आंख में आंसू कोई महिला देखी तो बेचैनी हो जाएगी। उसने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? तारा ने पूछा कि स्वामी आप रो क्यों रहे हो?
हरिश्चंद्र के रानी हमारे वहां रात में मैं जब सोया था तो एक स्वप्न देखा। पहले ही बतावा सपना के बाद सही होला कि गलत। तारा कली स्वामी आप सत्यवादी हैं, सत्य बोलने वाले हैं, आपका सपना सत्य होगा। अच्छा आप लोग बताइएगा सपना का बात सत्य होता है कि गलत? नहीं बोलोगे? सपना का बात 100 में 100% सत्य। केकरे खातिर ये झूठ बोलेला ओकरी खातिर ना, सत्य बोलने वाले का स्वप्न सत्य होता है। सुंदरकांड की चौपाई पढ़िएगा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, सुंदरकांड। त्रिजटा राती के सपना देखलत कि सपने बानर लंका जारी। सपना में बानर आइल है, लंका जला के चल गई। अच्छा तो सपना के बाद सही भइल कि ना? नहीं हुआ। स्वप्न का बाद सत्य हो गया। हनुमान जी आए और लंका जला के। अयोध्या कांड की चौपाई पढ़िएगा। वहां राम रजनी और शेषा जागी सी स्वप्न एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आवतड़। कि सपना सही हुआ कि नहीं? भरत जी सपना देखले कि अयोध्या में कोनो अनहोनी होके वाला बा। पिताजी के दशरथ जी के मृत्यु हो गई। स्वप्न के बाद 100 में 100% सत्य होता है। ए बाबू यह कुल चर्चा होता। हरिश्चंद्र स्नान कैले। स्नान कैला के बाद अपना रानी के बुलौले कहले रानी सामग्री ले आवा, अब साधु ब्राह्मण के दान दिहल जा। कि वो काम कर, सामान ले आवा बांटल जा। लाइन से साधु लोग खड़ा हो गए। हरिश्चंद्र के कपड़ा मांगता था कपड़ा देता है, चावल मांगता था बोरा के चावल, कमरा मांगता था के कमरा, थाली लोटा जे मांगता थाली लोटा, सबके हरिश्चंद्र बंटवावत रहे। सबसे पीछे विश्वामित्र बाबा रहले। अब विश्वामित्र जब चलने तो हरिश्चंद्र कहले रानी उहे बाबा हवा, वही संत हैं जो रात में आए थे। आज जब दुआरी पर अले हरिश्चंद्र पैर छू के प्रणाम के लिए कहले सरकार दंडवत। बोली आप आज्ञा दे का चाही? कहले राजन कुछ चाही ना, हमके 100 भर सोना दे दो। 100 भरी सोना दे दे राजन। हरिश्चंद्र कहले खाली सोना? कहले हाँ 100 भर सोना दे दो। हरिश्चंद्र अपना नौकर से कहले कि खजाना में से सोना ले आओ। 100 भर नहीं 150 भर सोना बाबा के दे दे। विश्वामित्र बाबा कहले राजन सोना कहां से देवे? कहतर कहले अपनी खजाना से। कहले खजाना के सोना तोहार है कि हमार? खजाना में जो सोना तो अयोध्या में बा मेरा है कि आपका? हरिश्चंद्र रोवे लगले। कहले सरकार रात में तो हम दान दे दिले बनी। कहले ये खेत बाड़ी आपका है कि मेरा? कहले आपका। कहले घोड़ा का चाबुक जहां तक गया है ये राज मेरा है कि आपका? हरिश्चंद्र रो के सोटा आई तिजोरी के चाबी बाबा के सौंप दिले। कहले कि 100 भर सोना कहां से देब? कहले सरकार अब तक खेत बाना की बेच के दे दे, खजाना बाना की दे, अभी शरीर बचल बा, हमारा औरत बा, हम बानी, बेटा बा। 100 भर सोना अगर देना है तो शरीर बेच करके दे देंगे महाराज। शरीर बचल बा, शरीर बेकाई। रोहित जब सुनले शरीर बेचे वाली बात, कहले पिताजी का कहनी आप? हमरी बिना जनले राजपाट दान कर दिली। हरिश्चंद्र कहले बेटा समय बड़ा बलवान होला, समय बड़ा बलवान होता है। रोहित अपना पिताजी से पूछा तारे अरे पिताजी का किए अब सर्वस दिए गवाए। अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी हमनी के इतनी पहले राजा रहली हैं,
आपको लोग कहते हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आज आप भिखारी हो गए। समय बदलने में देरी नहीं होता है माताएं, टाइम बदलने में देरी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो आप और इस कथा को बड़ा बारीकी से सुनना। हरिश्चंद्र अपनी मेहरारू तारा के हाथ पकड़ ले और रोहित के हाथ पकड़ के कहले बेटा अभी अयोध्या छोड़। तारा कली स्वामी कहां ले चल कहले कि रानी शादी क के ले आयल मानी जौन लिखल होई तौन होई हमरी साथे चल। तारा कली शादी लेके अइला पालकी में सजा के हम रानी बन और रानी से अब कौन दशा देवे जाता कहां लेके चलता रह। हरिश्चंद्र कहले रानी होनी को कोई टाल नहीं पाएगा। समय केहू के न छोड़ले बा बेकार कैले बा जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा। आज हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र कहे रानी चला जहां लिखल होई तहां ई चल के पंडित जी के सोना 100 भर देवे के बा। लेकिन हाथ पकड़ के हरिश्चंद्र जब लेके चले लगले तो तारा कली स्वामी अयोध्या में ले इला हमके रानी बना के। आज रानी से हमनी के घर छोड़ के अयोध्या चला तनी जा कहां ले चलब। हरिश्चंद्र कहले जहां भगवान की मर्जी होई है न वही जो राम रच राखा आ को करी तर्क बढ़ावही शाखा। तारा के या रोहित के लेके बहिया पकड़ के चलने लगले। अयोध्या से गईले पहले प्रयागराज। अयोध्या से साइड में है ऐसे प्रयागराज। प्रयागराज लेके गईले तो घाटे पर हनुमान जी का मंदिर है। त्रिवेणी जो नहाए होंगे हम लोग तो साल में 2 बार जरूर जाते हैं। प्रयागराज ऐसा जगह है और बच्चे जब वहां पढ़ते थे ना तो 1-1 महीना हम वहां रह जाते थे। प्रयागराज हनुमान जी के प्रणाम करौले और वह बालू वाला रेता पहले हाथे पकड़ के जाई जाला महाराज। सवारी का साधन पहले नहीं था। पैदले जहां जाना है किसी धाम में जाओ। अयोध्या जाए वाला लोग 1 महीना पर आवत रहो। लेकिन हरिश्चंद्र जब लेके प्रयागराज से चलने तारा कली स्वामी अब एक बात बतावा कौनी राज में चलब। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले रानी सब देव देव हैं लेकिन शंकर जी महादेव हैं। ये महादेव जी का दरबार है। शंकर जी महादेव हैं। अगर बिकना है तो दूसरे दरबार में नहीं बिकेंगे, महादेव के दरबार में। शंकर जी का मेन जगह कहां है? बनारस गए हैं कि नहीं? बनारस जिसको काशी कहते हैं। काशी बनारस में लेके चले लगले। तारा कली स्वामी बनारस में क्या मिलेगा? हरिश्चंद्र कहले कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बनारस बसा है। बनारस जाने वाले लोग गौर करेंगे, जितने लोग गए हैं नहीं गए हैं गौर करिएगा। सीधे आपको विश्वनाथ धाम ले चल रहे हैं। किसी धाम जाओ चाहे ना जाओ लेकिन एक बार बनारस कतई चल जाना मेरे निवेदन। तालिब जा बरिया रहे। हरिश्चंद्र राजा अपने रानी के लेके बनारस नगर में तैयारी बनौले तो चलत चलत तारा कली अब हम चल ना पाए। हमारे पैर दर्द करता। बालू में कितना चलाए। पूछली कितना दूर काशी बा। हरिश्चंद्र रो के कहले रानी अब नजदीक आ गल बा। लेकिन कैसे भाव बा कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया जाई काशी हो नगरिया कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। आरा करली पुकार सुन सैया हमार हमसे बतलावा बतलावा। जाई काशी हो नगरिया कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। बोल दी विश्वनाथ धाम की जय। भगवान भोलेनाथ के दरबार में लेके विश्वनाथ धाम बनारस को कहा जाता है।
काशी नगर है तो उसको विश्वनाथ धाम हम लोग कहते हैं। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर ये बनारस बसाई गई है। जो शहर है ना, गंगा मैया के घाट पर आप लोग जो जाते हैं, जौनी घाट पर रुआ के ले चली, आज भी सुन लें, बनारस आप गए हैं, आज भी वर्तमान में हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? नहीं है। हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? आज भी वर्तमान में हरिश्चंद्र घाट है। जौनी घाट पर हम लोग के ले चलता नहीं। बनारस नगर में जब गईले हरिश्चंद्र, रानी कली स्वामी पहले ही बताई कि बाजार में कोई कोई कल जाएगी हमके किन ल। हरिश्चंद्र कल रानी तू चिंता मत कर, डुग्गी वाले को बुला रहे हैं और कल डुग्गी पिटवा देंगे, परसों बाजार लगेगी और बाजार में रेखा खींच देंगे। कई लाख लोग आएंगे, जो हमारे लायक ग्राहक होगा हमको खरीद लेगा। तारा कली स्वामी अब तक भी कैले के नंबर आ गए बा, लेकिन हमरा सामने अगर तू भी कई बार तबो हमरा दर्द होई, हम बिकाई तबो दर्द होई, अगर बेटा बिकाई तबो दर्द होई। लेकिन ये दर्द हमनी का सहल कैसे जाई? कैसे सहल जाई? लेकिन बाबू हो, दर्द तो उतना बड़ा बराबर दर्द सहक पड़ला ना। किसी का जवान बेटा मरता है तो लोग सहते हैं, क्योंकि जवान मेहरारू मरल बा सहक बा, क्योंकि भाई मरल बा सहक बा। दर्द तो सहना है, छूटना दर्द अलग है और मरना दर्द अलग है महाराज। मेहरारू मर्दे में छूटा छुटी अब होके जाता। भरल बाजार में डुगी वाला के बोले और डुगी वाले से कहे कि डुगी वाले भैया डुगी लगा दो कि कल बाजार में 3 व्यक्ति बिकने के लिए आ रहे हैं। एक नौजवान मर्द और नौजवान महिला, अब 12 साल का लड़का, ये तीनों बिकेंगे बाजार में। डुग्गी वाला डुग्गी उठाया और बाजार में बोलने लगा कि ये बनारस के वासियों, कल बाजार में 3 व्यक्ति बिकने के लिए आ रहे हैं। एक नौजवान महिला बिकेगी, एक नौजवान पुरुष बिकेगा और एक 12 साल का लड़का बाजार में बिकने के लिए आ रहा है। जब ये लोग डुगी की आवाज सुनले तो कई लाख लोग जुटल है बाबू। अब बाजारी के दिन है, 80 घाट पर पहले बाजार लगता था चौराहे पे। पहले बाजार 80 घाट का जो मोड़ है ना, पहले यहाँ बाजार लगती थी। और हरिश्चंद्र यही तरह रेखा खींचले, रेखा खींच के तारा के हाथ पकड़ ले, एक हाथ में रोहित के, और दोनों जनी के पकड़ के बाजार में बोली बोले जाता है। भोलेनाथ कहले कि जब हमारी दरबार में बिकाए आयल वालो, साधारण व्यक्ति से ना बिकवाए। सत्य या धर्म दू जनी के पैदा कैले। सत्य बन गई ब्राह्मण, धर्म बन गए कलुआ डोम। कलुआ डोम बन के तैयार बा। ऐने पंडित जी एक साइड में तैयार बड़े, लेकिन हरिश्चंद्र बोली बोलने तारा कली स्वामी पहले बेचले के पहले एक बात बताव। ये भरल बाजार में बोली तो बोले जाता पहले बिकाई के, हमरा के बेचला के बाद तू बिकई है। अच्छा कैसनो मेहरारू होई भरल बाजार में अपनी मर्दे के बेच सकेले, आ कैसनो बाजार होई अपनी मेहरारू का कोनो मर्द बेची। लेकिन आज अपनी औरत के बेचे जाता है, अपनी बेटा के बेचे जाता है। अब भरल बाजार में बोली हरिश्चंद्र बोल देले, अरे आए काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले, होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले, होगा बड़ा उपकार।
वही बाजार में पंडित जी गइल बड़े बाबू आ टप दे जाके तारा के बहिया पकड़ ले। मर्द मेहरारू एक साथे चौराहा पर अगर आयल बा, अब बिना जानल बुझल कोनो मर्द ओकरा मेहरारू के बाही पकड़े तो जी की मरी। सही बोलिएगा। पंडित जी हाथ पकड़ ले, और जब हाथ पकड़ ले तो तारा कली भैया पहले हाथ छोड़ी, अरे ये सिंदूर लगवले बा पहले उससे बतिया लेवे दो। अब तो तारा साथे जब बाही पकड़ ले बड़ा तो चलबे कर, लेकिन मांग में सिंदूर लगा के जे आयल बा पहले उनसे पूछ लेवे दो। तारा कली स्वामी अब तक इनके साथे हम जाए बेचा तड़प जाए, तो हर अर्धांगिनी है मर्द चाहे जौना तर से मेहरारू के नाच नचा दे। कहली कि जाई भी इनके साथे, लेकिन एक बात पूछल कि हमके रानी बना के रखी है कि नौकरानी। अगर रानी बना के रखी है तो एक बोरा सोना दी है तब वो इनके साथे जाई ना जाए राजा। पतिव्रता नारी है, सती नारी है, पराया पुरुष के हाथे हाथ पकड़ा दिया। पहले इनसे जांच ल। हरिश्चंद्र कलरानी हमारी हो क्षमता नहीं बगी पूछब तू का करे। जौन चीज पैसा पर बेचल जाता ओके पूछल जाए का करबे। ये भैंस बेचता पूछी कि खियेबे कि कटबे, गाय बेची पूछी का करबे, है गोभी बाजारी में बेचता तो पूछल जाए फेंकबे कि खइबे। जौन सौदा बिकाता ओकर कोनो कीमत ना बा। हरिश्चंद्र कलरानी तोहर निवेदन करतन तू जाए। तारा लौट के अगवा अली, हरिश्चंद्र के अकबरिया में पकड़ के कहली स्वामी अब तक जहां भेजा तड़ा तहां जाता नहीं, तू रानी बना के ले अला, हम रानी रहली हाँ। मांग में सिंदूर तू लगवला, बियाह तू कैला, पालकी तू ले गए, आज भरल बाजार में दूसरे मर्दे के साथे बेचे तड़ा। हरिश्चंद्र कल 50 भर सोना दे दा, मेहरारू लेके चल जा। पंडित जी 50 भर सोना दे के जब लेके जाए लगला, तारा दौड़ के जाके अखबारी में पकड़ ले ली। हरिश्चंद्र से कहली कि स्वामी अब तक हमारा आखिरी रिश्ता तो से बात छूटे जाता, का जानी फिर भेंट होई कि ना होई। 2 मिनट रो के तारा कहली आरे मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। तारा के लेके जब पंडित जी जाए लगल, तारा कली स्वामी एगो कार करे, बाबा से पूछ ल लइका लेके साथ में जाए, हम अकेले ना जाए। जौने रोटी भात दी है वही में खियाए, और रोहित हमरे साथ में जाई है। पंडित जी कहले ठीक बा, लड़का के लेके चल। तारा तो लेके चल गई है बाबू। कहली कि स्वामी का जानी तो से फिर भेंट होई कि ना होई, लेकिन समय बड़ा बलवान होला, गौर से सुनिएगा। तारा के लेके पंडित जी चल गई है। अब हरिश्चंद्र अपन बोली वही समाज में बोलता रहे, अरे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, अरे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ए बाबू वही बनारस के बाजार में कलुआ डोम आयल है। कलुआ डोम, करिया कपड़ा, करिया कुर्ता, काला फेटा, 4 गो खांची या 4 गो सूपा टंगले रहत।
और टप दे बीचे में ढूक के हरिश्चंद्र के बाह पकड़ लेलस। हरिश्चंद्र की हाथ पकड़ ले पूछलस कि तोहार कीमत कितना बा। हरिश्चंद्र कहले कि हमार कीमत बा 50 भर सोना। लेकिन हरिश्चंद्र सोचा तने भोलेनाथ, अरे बेचवावते बेचवावत ऐसा जगह पर बेचवावला कि हम का कहीं है। हमरा खातिर ही डोमे में रहल है। डोमे के हाथ 50 भर सोना कलुआ डोम दिहलस। हरिश्चंद्र के बहिया पकड़ के लेके जाए लगल। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले भैया एक बात बताव, नौकरी कौन करेब, कौन काम करेब। कलुआ डोम कल सुअर ना चरवाए। डोमे की यहाँ डोम कौन की जकर घरे 100 गो सुअर ना हो, सुअर ना चरवाए, खांची ना बिनवाए, बेना सूपा ना बिनवाए, कजिया में खाए के ना भेजब, कामे में मुहले में। सबसे बेहतरीन काम तो के नौकरी दे। हरिश्चंद्र कहले कौन काम, अतः स्मशान घाट पर पहरा दी है। जितना लाश आई, चाहे गरीबी आवे अमीर आवे, केहू मरल बा, बिना कर कफन दिए लाश जरावे मत दियो। बिना कर कफन की लाश जलाने मत देना। अच्छा तो डोमे के सबसे बाउर नौकरी कौन बा? स्मशान घाट है बाबू। ईमानदारी से बोलिएगा, घाटे पर केहू हंसत जाला कि रोवा। केहू का बेटा मरल बा, केहू का भाई मरल बा, केहू के औरत मरल बा, ओ जो सब दुखिया आदमी जाला महाराज। पुरनिया माई मरल होके बेटा आगी देता तब रोई कि ना, न रोई। और नौजवान बेटा मरल बा, बापे के हाथ से आगी दिया तो ओकरा कष्ट बा ना बा, ना बा। हरिश्चंद्र कहले भोलेनाथ, अरे हमार नौकरिये लगावे के रहल तो ऐसा नौकरी काहे दे दिहला। लेकिन होनी को कोई काट नहीं। एक गजल की लाइन है, एक गजल की लाइन। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। हो गया। कथा को बड़ा बारीकी से सुनना। हरिश्चंद्र डोमे के नौकरी करे लगले। कलुआ डोम कले तार नाम का है, कले हमार नाम हरिश्चंद्र। कलुआ डोम कले सतना VIP नाम डोमे घरे नहीं धराई, आज से तोहर नाम हरिया रही। केहू को ये हरिया कोला सिजरल बा तरसिए ये मौत कर कफन रुपया ले आके दे दी है। हरिश्चंद्र कले भोलेनाथ तो हरिनगर में आ गई है नौकरी, भगवान कब के का बना दे ई कोनो गारंटी ना बा बाबू। हरिश्चंद्र डोमे के नौकरी करे लगले। डोमिनिया कबो खपड़ा में पानी ले आवे, कबो तौला में रोटी ले आवे, कबो गमछा में बंधले आवे। लेकिन हरिश्चंद्र पानी पी पी गंगा मैया के जियत रहे। धीरे धीरे दिन बीतत जाता, समय बड़ा बलवान। तारा के नौकरी का लागल बा। पंडित जी कहले तोर बेटा फूल तूर के ले आई, और रोज फूले के माला बनैया शंकर जी के चढ़ी, आ घर में के रसोई पानी सब तू बनैया। तारा रोज यह कार्य करे, रोहित फूल तूर के ले आवे, फूल के माला बनावे, भगवान भोलेनाथ के चढ़े। एक दिन भगवान के लीला, भगवान कहे कि अजूबा एजू दिखा दे जा। सांप गई बा ए बाबू, टप दे रोहित के डस ले, रोहित के सांप डस ले। रोहित तू बेरवाज दे, माई माई। रोहित वही फुलवारी में मर गई।
आ जब मरल बने तो 5 गो लड़का दौड़ल बने, कहले तारा ए तारा ए तारा। तारा कली कितना हल्ला कर तर सो का लड़का कहले सो तोहार बेटा मर गई, तार बेटा फुलवारी में फूल तुरंत में मर गल, सांप कटले बा। पगलनिया के रूप बना के तारा दौड़ल चहली की चल के बाबू से मिली। मतौआ कलश पहले बर्तन माज लो, रोटी बना लो, खाना बना लो, सबके खिया लो, कपड़ा फींचे के भाई हो फींच के तब जा। तारा कली हमार बेटा मरल बा, हम तो के रसोई बनाई। मतौआ कलश सोना दे के किनाल बड़ू मजाक नहीं खे, सोना दे के खरीदी गई हो। तारा मजबूरन का करे, पगलिनिया के भेष बना के सब कार कैली और सजी कैला के खिया पिया के साझी के बेरा दौड़ल बड़ी अपना बेटा के लाशी के लग। और रोहित मर के वही तरह परल बड़े और दौड़ के जाके दहिया पर गिर गई। 2 बेर रेवाज दिली बाबू रोहित रोहित, लेकिन बाबू जियत रहे तब तो दहिया पर गिर के रोवे लगली। कहली अरे कहवा छोड़ी के गईला रोहित हमार बबुआ, कहवा छोड़ के गईला रोहित हमार बबुआ, कहवा छोड़ के गईला रोहित हमार बबुआ। तारा मैया रो रो करेली पुकार बबुआ, तारा मैया रो रो करेली पुकार बबुआ। कहवा छोड़ के गईला रोहित हमार बबुआ, कहवा छोड़ के गईला रोहित हमार बबुआ। बोल दी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। मरल बेटा के कोरा में उठौली। हमारी बेटियां बहन बाबू लोग थोड़ा गौर करेंगे कथा को। आधा साड़ी पहरली, आधा साड़ी में कफन बना ले ली। कहली कि अब बाबू के ले चल के कहीं घाटे पर ले चली, जरा वरा दी हल्ला जौन होनी रहला। अगर हरिश्चंद्र पूछिए कि बेटा का भइल तो कौन जवाब दे। लेकिन तारा आधा कपड़ा साड़ी लपेटली, आधा साड़ी में बेटा के कफन बनौली। कहीं माई अपने लुगा के कफन ना बनौलस। पहला पॉइंट बाई। अच्छा, धरती पर जेकर केहू जरावे वाला ना रहेला, मामा जरावेले, फूफा जरावेले, गांव के लोग लाश जरा देला, लेकिन पृथ्वी पर कहीं सुने हैं कि मां लाश जरा रही है? कोई सुनो महतारी होई बेटा के लाश जराई। बेटा के लाश जरौला के पहले माई के प्राण निकल जाई। लेकिन आज मरल बेटा के लाश लेके कोरा में कहली भोलेनाथ, तहरी दरबार में जेके बेटा ना बाऊ के तू बेटा देला, जेके बेटा ना बाऊ के बेटा देला, जेकरी मांगी में सिंदूर नाई बाऊ कर सिंदूर भरेला, जेकरा औलाद ना बा औलाद देला। आज तोहरी दुआरी पर अली, हम बाझनी हो गईली, हमार बेटा मर गई। ये बेटा के लाश लेके कहां जाई? कौनी घाट पर जाई? केकरी द्वार पे? राती के बेरा बाए बाबू सांझ के आई बेटा रोहित के लाश अपना कान्हे पर उठोली। आ कान्ह पर लेके जब चलल बड़ी तक बड़ा सुंदर भाव बा। सोचा तड़ी कि भगवान ना दिले रहला, ऐसे बढ़िया ठीक रहला। बेटा दे के बेटा मुआ देला, हमरा धरती पर रह के क्या करब? तारा रोते चलल बड़ी। हरी गोदी में हमके देखी ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता, का कैला ये विधाता, का कैला ये विधाता,
विधाता का कैला ये विधाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के दर दर घुमावाला ठोकर लगवाला तुहरा न कुछ न बुझाता तोहरा न कुछ बुझाता अरे पूछी है पिया तो का बतलैबे पूछी है पिया तो का बतलैबे हमरा न कुछ बुझाता का कैला ये विधाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता का कैला ये विधाता तारा अपनी बेटा के लाश लेके जाता रही। हमारी बहनें गौर करेंगे बाबू लोग, मरल बेटा के लाश अपना साड़ी में लपेट के घाटे पर लेके गईली और वही घाट पर गईली जहां हरिश्चंद्र पहरा देते रहे। हरिश्चंद्र वही घाटे पर पहरा देता रहे। सांझी के बेरा बा मुनहार होखे लागल और वही घाटे पर सुसुक कर रोआ तड़ी की कैसे लकड़ी मांगी। बेटा के लाश जराई की पानी में फेंकी का करी। जब सुसुकल हरिश्चंद्र सुन ले आवाज दिले सावधान, बिना कर खपन दिए लाश कोई नहीं जलाएगा। तारा कली यहां तो कोई पहरेदार है जो कह रहा है बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली केहू होई जरूर, आदमी तो इंसान होइबे करी। अरे मरल बेटा बा जरूर कहिए कि जरा ले लाश। अपन विनती करब, गरीब आदमी बानी, हमारे पति नहीं खे, हमारा लड़का के लाश जरावे द। ई आदमी जरूर सुनी। अगवा बढ़ल जाता रही, हरिश्चंद्र आगे बढ़ल जाता रहे। लुका जरावले रहले, अगिया डुमवा देला तब धरावल जाला। हाथ में लुका ले ले बड़े। हरिश्चंद्र आगे बढ़ जाता है, तारा पीछे पीछे। सुनिएगा सुनिएगा, हरिश्चंद्र करे सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा जब दू बेर आवाज सुन ली तो हरिश्चंद्र के आगवा गईली। कहली कि आपका नाम क्या है? कहले नाम हमारा हरिया है। कहली रउरा कहां से आयल बानी? कहले हम कहीं से नहीं, मैं डोम का नौकर हूं। तारा कहली राजा तू चीन्हा चाहे न चीन्हा, लेकिन 3 बेर अपन आदमी कितना बिराना बनी, अपन आदमी कितना दुश्मन बनी। कहां तकले दुश्मन तू बनबा राजा? हम तुहार अर्धांगिनी है तारा, हमके चिन्ह तड़गी ना। हरिश्चंद्र कहले कि मेरी कोई रानी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तारा कली राजा चिन्हा चाहे ना चिन्हा, अपना बाबू के चेहरा देख ले तो रोई तब। तारी बेटा के लाश लेके आयल बनी राजा। हरिश्चंद्र कहले कि मेरा कोई नहीं है। तारा कली स्वामी 3 बेर कही बेला मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ई बतावा तू मांगी में सिंदूर हमरा डर ले बड़ा कि ना?
हरिश्चंद्र बड़ा दूर ले सोचे लगले, कहले भगवान भोलेनाथ तू कौन परीक्षा ले रहल बारा? तारा कहली की मांग में सिंदूर डरला कि ना? हरिश्चंद्र कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कहली स्वामी तू मांग में सिंदूर डाल के बियाह कइला, रानी बना के पालकी में सजा के लेके अइला, भरल बाजार में ले आके बेचे वाला तू हवा राजा। आज तोहर बेटा मरल बा तो तू कहता हमारा कोई नहीं है। जौने मुन्ना के बिना देखले तू जियत ना रह, ए लड़का के बिना बिना सुतत ना रह। आज तोहार बेटा मरल बा तू कहता मेरा कोई नहीं है। हरिश्चंद्र कहले मैं सत्य बोल रहा हूं कि मेरा कोई नहीं है। तारा कली स्वामी अच्छा तोहार केहू नहीं बाई बतावे लड़का जरी की ना? कहले मैं मना नहीं कर रहा हूं, लड़के को जराओ, लेकिन एक शर्त है, कर कफन पहले देने के बाद लाश जलाओगी। कर कफन देने के बाद। तारा कली या कर कफन हमारा लगना बात ना जरी। हरिश्चंद्र कहले इस घाट पर कतई नहीं लाश जलेगी, नहीं लाश जलेगी। तारा कली स्वामी कम से कम अपनी मरे तो तन विचार कर, ई मरल लड़का के लेके लाश केकरा दुआरे पर भीख मांगे जाइए। तारा रो के हरिश्चंद्र से कहली कि हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तारा कहली स्वामी तू हमके औरत बुझा चाहे ना, लेकिन हमरा विश्वास बा कि हमार मर्द जियता सिंदूर लगौले बनी। मांगी में सिंदूर ना रही तो तोहर सहारा ना रहल, लेकिन मांग में सिंदूर लगौले बानी स्वामी। हमरा विश्वास बा कि तू जियत अड़े या तू बाड़। तकदीर ओकर खराब होला जेकरी मांगी में सिंदूर ना रहेला। तू आपन होके दूर-दूरावत अड़ा लड़का के लाश लेके कहां जाई? हरिश्चंद्र कहला कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरा कोई नहीं है। तारा कहली ना मनब, कहले मानना नहीं है, कर कफन दे लो, लाश जला लो। तारा कहली राजा मांगी में सिंदूर तू लगौले बड़ा, डाल पात बियाह करके तू ले आइल बड़ा, आई तोहरे दिहल साड़ी पहिरले बनी राजा। अगर तू अपना बेटा के कफन मांगे तर कर मांगे तड़ा, तोहार मेहरारू तोहके कर देती है हमरा साड़ी में से फाड़ना राजा। हमारी साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के कफन लगाना। इस साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के लाश जला दो। हरिश्चंद्र कहले भगवान अब कवना और जाई? तारा कहली औरत के पति से सब सम्मान होला, अगर पुरुष अपना औरत के सम्मान ना करता तो धरती पर सम्मान बाकाऊ कर। ये साड़ी में से फाड़ ला राजा, ये साड़ी में से अपना बेटा के कर कफन बना लो, साड़ी में से फाड़ लो। अबला नारी के बेमत काबा, बड़ी भाग से सुहागन नारी रहेली। आज हमरा बुझागल की धरती पर हमारे केहू ना बा। ले साड़ी में से फाड़ ला, साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के कफन लगा ला राजा। अब हमरे आज बुझागल की पृथ्वी पर कोई नहीं मेरा है। हरि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा वो नसीबा,
ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। तारा कली राजा हमरा साड़ी में से फाड़ लो, साड़ी में से फाड़ लो। तोहार हमार संबंध है जो समाप्त बा। जब हरिश्चंद्र साड़ी फाड़े जाता है, गौर करिएगा, अपनी अर्धांगिनी के साड़ी ओढ़ावल जाला, मर्यादा बचावल जाला, लेकिन आपन पति साड़ी फाड़े जाता है। और जब साड़ी पर हाथ रख लेता आकाशवाणी भइल, अरे हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखी है। 4 डेग पीछे हट गई ना। तारा यही तरह दोनों हथवा ऊपर उठौली। यहां जितने लोग आए हैं थोड़े ऊपर हाथ उठाइएगा। शंकर जी से निवेदन करना है, सबको उठाओ हाथ पर यार। ताली बजा के सब लोग एक लाइन गाएंगे। अनाथ कैसे होई, अरे अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले। बोलो शंकर भगवान की उठा करके ताली बजाएंगे। जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जेकर नाथ भोले, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ से होई, जेकर नाथ भोले नाथ वो अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ 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 अनाथ कैसे होई। बोल दी शंकर भगवान की जय। कथा तय बाइल बाए बाबू। एक सूचना पहले सुन लें, यहां जितने लोग आए हैं, ये लड़का जबले जिंदा न हो जा, हरिश्चंद्र और तारा मिल न जाएं और पुष्पक विमान पर बैठ करके गौलोक को न चले जाएं, पंडाल से कोई बाहर नहीं जाएगा। कथा भी आधा घंटा चलेगी। और एक सूचना और, बिना प्रसाद लिए, प्रसाद यहीं बटेगा, बाहर नहीं। अरे राम जी के दीहल के हूँ कितना चोराई, अरे कितना चोराई। एगो जाला घरवा से त आवेला अढ़ाई, एगो जाला घरवा से त आवेला अढ़ाई। एगो जाला घरवा से त आवेला अढ़ाई।
के दिहल केहू राम जी के दिहल केहू कितना चोराई एगो जाला घरवा से त अवेला अढ़ाई एगो जाला घरवा से त आवेला अढ़ाई एगो जाला घरवा से त आवेला अढ़ाई कथा टप दे आवाज दिहले आवाज आयल कि अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखी हो और टप दे ब्रह्मा विष्णु महेश आ गई शंकर जी कहे कि आए हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र लुका लेने कहे सरकार बोली भोलेनाथ कहले कि बताव एक घाटे पर आइल बड़ा बनारस में काशी में जौने त्रिशूल पर ही हमार नगर बसल बा शंकर जी के घर में देर है लेकिन अंधेर ना कबो गलत हमार भोलेनाथ करी लेना भोलेनाथ दानी है मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी शंकर जी के नाम में उतना शक्ति है कि तुम्हारा बेटा मरा नहीं है रानी कली लड़का मरल बा मरला बा कहले अपना बेटा के हाथ लगावा और दू बेर आवाज दिली तो लड़का टप दे बोलल दूसरा बेर जब बोलली तो लड़का खड़ा हो गल ताल बजा के बढ़िया रे विष्णु भगवान कहले कि अब बताव अयोध्या के राजा बनब कहले ना सरकार राजा ना बनब कहले रानी के लड़का के लेके अयोध्या चलब कहले ना कहले तब कहले अपने लोग के हमके भेजी पुष्पक विमान तुरंत आई पृथ्वी पर आज तकले जिंदा कोई गया नहीं है माई के पेट में से हरिश्चंद्र तारा रोहित जिंदा पैदा भई लोग आइए जिंदा जा रहे हैं जिंदा जा रहे हैं पुष्पक विमान पे शंकर जी कहले जौन हम कार्य कैली हैं परीक्षा हम लेवे वाला ही भक्त का परीक्षा होता है घमंडी आदमी का नहीं पुष्पक विमान पर चढ़ के जाए लागल लो आई है वीरेंद्र बाबा आखिरी लाइन बोले जाता रहे अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो सत्यधारी के सत्य बलवान हो भगवान हारी गई सत्यधारी के सत्य बलवान हो भगवान हारी गई सत्यधारी के सत्य बलवान हो भगवान हारी गई सत्यधारी के सत्य बलवान हो भगवान हारी गईले सत्यधारी के सत्य बलवान हो भगवान हारी गई सत्यधारी के सत्य बलवान हो भगवान हारी गई पुष्पक विमान कसवा से अइले अरे हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले हरिश्चंद्र राजा रानी चढ़ी गईले पुष्पक विमान कसवा से अइले हरिश्चंद्र रोहित राजा चढ़ी गईले हरिश्चंद्र रोहित राजा चढ़ी गईले हरिश्चंद्र रोहित राजा चढ़ी गईले टूटल विश्वामित्र के गुमान हो अरे बाड़ू तू तारा महान हो भगवान हारी गई टूटल विश्वामित्र के गुमान हो